आपको आय जात निवास बनवाने के लिए सीएससी केंद्र पर जाना पड़ता है और वहां आपसे एक सर्टिफिकेट का 50 रुपये लिया जाता है। तीनों का 150 रुपये के लगभग आप दुकानदार को देते हैं। लेकिन अगर आप खुद से तीनों सर्टिफिकेट बना लें तो वो भी मात्र 50 या 60 रुपये में। जी हाँ, आप खुद से घर बैठे आय जात निवास ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 100 रुपये बचा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो भी आप अपने एक एंड्रॉयड मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। कैसे अप्लाई करना है, कैसे तीनों सर्टिफिकेट बनते हैं, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, वो भी मोबाइल पर। अब इसके बाद आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी वहीं पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, नेट चला दूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। जब आप ये सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश e-district.up.gov.in ये आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद ये एक वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट को आप चाहें तो यहाँ से डेस्कटॉप साइट से खोल सकते हैं ऐसे, या फिर मोबाइल की ही साइट पर खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सबसे ऊपर देखेंगे आप ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, सिटीजन लॉगिन है, GAV लॉगिन है, SSDG लॉगिन है। तो नंबर 2 पर जो है सिटीजन लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन वो कर सकता है जिसने पहले से पंजीकरण करा लिया है अपना। लेकिन आप एक नए उपभोक्ता हैं तो आपको ये सब ऊपर लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये इसको ओके करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईडी आपको दर्ज करनी है। तो आईडी के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ रामू 1234। रामू 1234 डाल दिया। अब उपलब्धता की जांच करनी है तो इसको पहले चेक कर लीजिए। ये रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, कृपया नई आईडी का प्रयास करें। तो आपको नई आईडी बनाना है तो आप इसमें @ जोड़ दीजिए, एक कम करके @ जोड़ दीजिए। इसको जांच लीजिए, ये मान्य नहीं है तो आप इसको हटा दीजिए। आपको क्या करना है, 9080 कर लीजिए, 9080, इसकी जांच कर लीजिए। आईडी प्रयोगित उपलब्ध है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नाम क्या है, नाम डाल देता हूँ रामू। जन्म तिथि क्या है मालूम नहीं, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 ही कर दिया है। मेल पता कुछ भी डाल दीजिए आप। पिन कोड आप सही डाल देना है, मतलब डालना सबको सही ही है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हाँ, एक बात और, आप जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं हूँ नहीं इस ज़िले से लेकिन सेलेक्ट करता हूँ, जौनपुर सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो भी आपका है। ठीक है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। और जो ये सुरक्षा कोड दिया है KTXGLH, अब सबसे ऊपर देख लेते हैं रामू 9080। अब हम सुरक्षित कर ले रहे हैं, यह मोबाइल में पहले से उपयोग में है तो ये मोबाइल नंबर काम नहीं आने वाला है।
तो मोबाइल नंबर हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए, अब फिर से एक बार सुरक्षा कोड चेंज हो गया है, तो हम VDHERP फिर सुरक्षित कर लेंगे। पंजीकरण हो गया है। ये देखिए एक मैसेज आया है, OTP भेजा गया है, ये आया है। तो हमको यहीं से लॉगिन भी करना है और फिर यहाँ पर हमने डाला था रामू 8090 80 क्या था हमको याद भी नहीं है। OTP यहीं से डालना है, ये है 56948461 और फिर यहाँ पे सुरक्षा कोड है UZDNJK और सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा आ गया है पासवर्ड बदलने के लिए। तो फिर से एक बार आप सॉरी बैक हो गया, रामू 9080 फिर से हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा 56948 461 सुरक्षा कोड H9NNUD सबमिट कर दीजिए, क्लोज। ये आ सकता है, फिर से लॉगिन करेंगे तो 56948167FDHZU एरर आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तो देखिए हम अपनी पुरानी आईडी से ही इसको 4A कहाँ चला गया भाई 6NYA ये देखिए ऑन हो गया। हमने एरर आ रहा था इसलिए नई पुरानी ही आईडी से ऑन किया है। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर आप बनवा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में। देखिए हिंदी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट का और अंग्रेजी है या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाएंगे, यहाँ पर बनेगा। ऐसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पर फॉर्म डालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो आप वो भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और बन भी जाता है। तो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आतिशबाजी के लिए है, विस्फोटक खतौनी की नकल है, कुटुंब रजिस्टर के लिए आवेदन है, असहाय व्यक्तियों का इलाज, दंपति पुरस्कार, लाउड स्पीकर की अनुमति का है, खेत खलिहान दुर्घटना अग्निकांड, कृषक दुर्घटना योजना, दिव्यांग के लिए ऋण है, विवाह करने का अनुदान, पीड़ित विधवा बेटी की शादी के लिए। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं जो इसका यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बनवाने के लिए आपको क्या पढ़ना, जाति प्रमाण पत्र। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि तब चलिए आपको पहले हम बना के ही दिखाते हैं। ये देखिए ओके किया और ये फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पर आपका, अब आप ग्रामीण में रहते हैं तो ग्रामीण टच कीजिएगा, नगर में रहते हैं तो नगर को टच कीजिएगा। ये देखिए ठीक है, मैं नगरी में हूँ इसलिए नगरी डालूँगा। यहाँ पर जिसका भी आप बनाना चाहते हैं
तो मान लेते हैं मैं अपना ही अप्लाई करूँगा, यहाँ पर आ गया ये नाम। अब इंग्लिश में क्या नाम है, ये पूरा भरना है आपको। फिर पिता का क्या नाम है, ये आपको डालना है यहाँ पे। माता का क्या नाम है, ये डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मकान नंबर क्या है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये एड्रेस आपको मोहल्ला है, पोस्ट है, ये डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए डाल दिया। जनपद मेरा सिलेक्ट है। तहसील आपको डालनी है, आपकी तहसील आ जाएंगी यहाँ पे, तो ये डाल दीजिए। उसके बाद आप आएंगे तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया होगा, मोबाइल नंबर इच्छा है डाल दीजिए, नहीं तो नहीं। स्थायी पता में आप अगर वही एड्रेस है तो वही डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बदल भी सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से पूछेगा कि आपकी जाति कौन सी है, तो आप पिछड़ी जाति के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये यहाँ से आप, या विमुक्त हैं मतलब किसी भी जाति के नहीं हैं, तो इसका भी ऑप्शन है पिछड़ी जाति है। अब पिछड़ी जाति में उपजाति चुनना पड़ेगा आपको, जैसे अर्कवंशी हैं, अरक हैं, अर्राक हैं, अहीर हैं, इदरीस हैं, कचेर हैं, कथुआ हैं, तो ये सारी जातियां आपको यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए बहुत सारी जातियां हैं, सरकार ने जिन जातियों को ओबीसी में रखा है वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, मैं कुशवाहा, काछी, ये आपको का अक्षर के पास होंगे, तो का अक्षर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा आपको। हम्म, ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ढूंढ के आपके प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, आप नौकरी के लिए बनवा रहे हैं या कोई जो है स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में भरनी पड़ेंगी, ज़्यादा नहीं, फॉर रीजन लिखना है। क्या इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ है हाँ करेंगे तो आपकी डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। हाँ, तो वो प्रमाण पत्र संख्या मांग लेगा, अगर जारी हुआ है तो वो प्रमाण पत्र संख्या मांग लेगा, तो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं जारी हुआ है तो नहीं करेंगे आप, और तब आपसे वो चीज़ नहीं मांगेगी। आवेदन शुल्क किया है कि नहीं किया है, अभी नहीं किया है तो पहले आप नहीं करेंगे। राशन कार्ड, अगर आपका राशन कार्ड बना है तो आप उस आईडी डालेंगे उसकी, अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ अब मेन चीज़ यहाँ पे चालू होती है, आपको संलग्नक में डालना है, अटैचमेंट कुछ डालने हैं। नंबर 1 फ़ोटो डालनी है, दूसरा अपनी फ़ोटो डालनी है पहली, और दूसरी है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आपका घोषणा पत्र डालना पड़ेगा आपको। और तीसरा एक अन्य में भी जाएंगे आप, तो अन्य में आप अपने आधार की फ़ोटोकॉपी भी अपलोड करेंगे। 3 चीज़ें अपलोड करना है आपको। पहला है फ़ोटो, दूसरा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, और तीसरा आधार कार्ड जो कि अन्य में जाएगा। तो फ़ोटो आपके मोबाइल में होगी, आप डाल देंगे। साइज़ भी दिया है नीचे, ये देखिएगा यहाँ संलग्नक नीचे नोट में लिखा हुआ है कि फ़ोटो की अधिकतम साइज़, फ़ोटो अधिकतम साइज़ 50 केबी, और संलग्नक जो है अन्य चीज़ें, घोषणा पत्र है, इन सब की 100 केबी के अंदर ही रहनी है। तो आपको फ़ोटो आपके मोबाइल में मिल जाएगी, आधार आपके पास होगा, उसकी फ़ोटो खींच के आप डाल सकते हैं। रही बात स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की, तो मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, वो भी आपको नेट से ही मिल जाएगा, उसको आप फ़ोटोकॉपी कहीं करा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ये देखिए ये है, ये देखिए, ये है घोषणा पत्र, इसमें है गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा करनी पड़ती है। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होता है कि मैं नाम, पुत्र, पिता का नाम, फिर उम्र क्या है, वर्ष क्या है, व्यवसाय क्या है, निवासी क्या है, प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य व्यक्तिगत जानकारी विश्वास शुद्ध व सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरण तथ्यों को देने के परिणामों में से भली भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई, और उसका उत्तरदायी मैं होऊंगा। इसमें स्थान है, दिनांक है, हस्ताक्षर हैं और नाम है। इतनी चीज़ें हैं, ये भर के आपको फ़ोटो खींच लेनी है, अपने मोबाइल में रख लेना है, और उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आकर इसको अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद दर्ज, जो दर्ज दिया है इसको आप ओके कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी। वो आईडी आपको क्या करना है,
बैक में जाना है और सेवा शुल्क भुगतान में आकर यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो वो आपका पैसे काटने के लिए मांगेगा। ये देखिए यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग से अगर पैसा कटवाते हैं तो उसका 5 रुपये चार्ज लगेगा, 500 रुपये के नीचे। और अगर 500 रुपये से ऊपर आपका कटता है तो 10 रुपये का चार्ज। डेबिट कार्ड में एक ट्रांजैक्शन का 18 रुपये कटेगा, जबकि फीस ही इसकी 15 से 20 रुपये है, अधिक फीस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका वो खुल के आ जाएगा, यूपीआई एड्रेस पे पहुँच जाएगा या बैंक डिटेल मांगेगा, वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है अगर आपके पास यूपीआई की डिटेल, मतलब आपका यूपीआई तो चलाते ही होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल में सभी चला रहे हैं आजकल, तो आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे या भीम यूपीआई या तो फिर आपका अमेज़न यूपीआई तो होगा ही होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे तो वहाँ पर पैसे काटने का वो मांगेगा ऑप्शन। तो आप किससे कटाएंगे? यूपीआई से कटाएंगे तो वहीं से आप सीधे अपने उसमें चले जाएंगे अपनी यूपीआई आईडी डाल के, और आपका जो है रुपए कट जाएगा। और हाँ, उसके बाद फिर आपको फिर वापस आना है यहाँ पर, सॉरी 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 आपको फिर से मेन पर आना है, होम पेज पर। हाँ, यहाँ पर आना है और फिर आपको एक बार रसीद की प्रतिलिपि निकालनी है। यहाँ पर आवेदन संख्या आपको डालनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट तैयार हो जाएगी, तभी आपका पैसा कटा हुआ और एप्लीकेशन मान्य होगी, अदरवाइज नहीं। ये काम 3 काम आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपका वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। अच्छा, फिर आप होम पे आएंगे और फिर आपका जो भी आप आवेदन करेंगे वो कुल लंबित आवेदन में शो होगा। इसको आप दबाएंगे, यहाँ पर आपका वो शो हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर और किस चीज़ के लिए आवेदन किया है वो, और करेंट स्टेटस क्या है उसका, कि मतलब आपने एप्लीकेबल हो चुका है, वहाँ रिसीव किया गया या नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी आपको। और जब वो बन जाएगा 2-4-6 दिन में, 1 हफ्ते में, फिर वो निस्तारित आवेदन में आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा जो भी निस्तारित जो बन चुके हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से आप उनको क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको कहीं से भी जाकर, किसी भी जहाँ पर भी फोटोकॉपी हो रही हो या कोई भी, वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है, आप उसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं सस्ते में। दुकान वाला ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये या 10 रुपये लेगा, तो तब भी आपकी बचत होगी। इसी तरह आपको तीनों प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ये जाति हो गया, इसी तरह आप आय का भर देंगे, इसमें भी पूरी डिटेल भर देंगे, और इसी तरह आप निवास का भी डिटेल भर देंगे। ये सारी चीज़ें भर देंगे और वही 3 चीज़ें लगनी है सभी में, एक फ़ोटो, एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और तीसरा आधार कार्ड। बस तीनों ही आप लगाएंगे सभी में और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। और फिर जब भी आपका तैयार हो जाएगा, निस्तारित आवेदन में आ जाएगा, आप यहाँ से क्या क्या डोमिसाइल है तो डोमिसाइल में देखेंगे उसकी, और इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे देखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे देखेंगे, वो बन के आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये ब्लॉक्ड है, ये देखिएगा, यहाँ पे सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी
नहीं, साइट सेटिंग नहीं, ब्लॉक्ड है, क्या चीज़ ब्लॉक्ड है, अलाउ है पॉपअप यहाँ पे इस वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए आपको अपना पॉपअप ऑन करना पड़ेगा। बिना पॉपअप के यहाँ से कोई भी चीज़ ऑन नहीं हो, डाउनलोड नहीं होगी। ये देखिए, इस समय स्पीड नहीं सही चल रही है, क्या है ये, ओके नहीं हो रहा है, स्लो चल रहा है नेट। वाईफाई से चला के देखता हूँ क्या बोलता है। वाईफाई चल रहा है तो वाईफाई, ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश बनवाया था। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस बाय द बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, भारत सरकार की किसी भी वैकेंसी में डालने के लिए आपको इंग्लिश वाला बनवाना पड़ता है। तो ये देखिए, खुल गया है, अभी 23 फरवरी को बनाया है, ये खुल गया है, बन गया है। और पॉपअप आपने ऑन कर लिया तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर पॉपअप ऑफ रखेंगे तो यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, इसको प्रिंटर आपके पास है, आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी दुकान पे जाके इसको प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है, यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट e-district.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्रमांक फिर प्रमाण पत्र अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको बंद कर देंगे। अब आपको फिर से दिखाते हैं। हाँ, आप प्रोसेस में एक चीज़ देखिएगा, जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं, जब ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट आप खोलेंगे तब जैसे आपने अप्लाई कर दिया और फिर आपको आवेदन की स्थिति जाननी है, तो आवेदन की स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, सर्च कर देंगे तो पूरी डिटेल आपको आ जाएगी कि आपके थ्रू वो फॉर्म पहले एसडीएम के पास गया या तहसीलदार के पास गया, और फिर तहसीलदार या एसडीएम के बाद उन्होंने फॉरवर्ड किया तो लेखपाल के पास गया, फिर लेखपाल ने उस अपनी जांच आख्या लगाई उस पर, और फिर से उस फॉर्म को वापस फॉरवर्ड कर दिया आख्या लगाकर तहसीलदार या एसडीएम के पास, और फिर तहसीलदार एसडीएम ने उस पर अपनी फाइनल कि बनना है या नहीं बनना है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये फाइनल डिसीजन लेकर वो वापस आपको भेज देंगे और फिर आप उसको निकाल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स पे आ जाती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पर सिर्फ अपना ही नहीं किसी का भी आय जाति निवास बना सकते हैं, इससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर बाहर दुकानदार सीएससी के अंदर 150 रुपये ले रहा है तो आप 10 रुपये कम लीजिए किसी से, 140 रुपये में बना के उसको दे दीजिए। आपके पास से खर्चा होगा 60 रुपये इसका तीनों का यहाँ पे, और प्लस 10-10 रुपये मान लीजिए प्रिंट आउट जहाँ से निकलवाएंगे, तो 60 30 90, तो 90 और 50 और जोड़ लीजिए, 90 50 140, 50 रुपये आपकी बचत होगी। तो आप ये कर सकते हैं, इससे पैसा पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया लेकर।